नीचा तुमने दिलावर भाई को दिखाना था और घर उजाड़ा इरसा का। आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? ऐसी पागलों ऐसी बातें नहीं करते, ठीक हो जाओगी तुम जल्दी। तुम्हारी जबरदस्ती मुझ पे चल सकती है, मेरी बीमारी पे नहीं। तुम्हें तजस्सुस है मेरे मासी के बारे में, इसलिए मेरे जख्मों को कुरेदती रहती हो तुम। अगर आप चाहते कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो आप ये घर मेहरान के नाम कर दें। और वैसे भी तुम बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं आई थी, खामखा में जो इस तरह की बातें कर रही हो। क्यों? वो है इसी काबिल। और अगर वो तुम पर पलट के हाथ उठा देता तो तुम क्या करती? नवाब अब्दुल अजीज खान के घर की बहू बेटियां झाड़ू को हाथ नहीं लगाया करती हमारे घर में, बदशगुनी समझी जाती। बदशगुनी? जानते हैं हम कि तुम बहुत बड़ी पीर मुल्लानी हो, लेकिन ये हमारे यहाँ के रीत रिवाज हैं। क्या हुआ? तबीयत सही नहीं लग रही तुम्हारी है? बस चक्कर सा आ गया। चक्कर सा आ गया? अच्छा चलो तुम कमरे में चलो ना अंदर। या नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। शाम तक इंतजार कर लेते हैं, फिर ले आएंगे डॉक्टर को। नहीं, मुझे डॉक्टर की नहीं, लेडी डॉक्टर की जरूरत है। किसकी? कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। ना ढंग के कपड़े ना जेवर, पूरी महफिल में सबसे ज्यादा गरीब और मिस्कीन लग रही थी वो। अम्मी जान कम से कम आप ही देख लेती उसे घर से निकलते हुए कि उसने क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ। अरे तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे हमने उसे इस फिल्म में जाने को कहा हो और उसका जेवर तिजोरी में बंद करके रख दिया। ठीक ही तो कह रही हैं अम्मा भी, लड़कियों को खुद पता होता है अपने सजने संवरने का, और हम क्या बताएं उसे? वो कौन सा घर में हमारे लिए सज संवर के फिरती रहती है। ठीक कह रही थी तुम्हारी नंद, पेट का खाया नजर नहीं आता, तन पे पहना सबको दिखता है, उसी से अफसुर्दगी और आसूदगी का पता चलता है इंसान की। कम अज कम वो कमबख्त इरसा चालाक औरत इन चीजों में तो थी, कैसे अपना जोबन सजा के रखती थी। और एक बात और, वो 3 बरस तक इस घर में रही लेकिन उसने कभी हमारे सामने जबान नहीं खोली, और ये तो किसी को खातिर ही में नहीं लाती। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर सैलाड चाहता क्या है, इसकी किसी हरकत का कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। बस भाई अल्लाह जाने। तुम इसे ऑपरेट करना जानती हो? आई एम सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर मैं नहीं, इट्स ओके। मैं आमना से चैट कर रही थी, उसने मुझे बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने मुल्तान ज़करिया यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तुम तो पर्दा करती हो, फिर यूनिवर्सिटी में कैसे? हिजाब। आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है, उन्होंने तुम्हें बाहर। ये सिर्फ आपकी सोच है। यहाँ आने से पहले आपके घर वालों के बारे में भी मैंने यही सुना था कि बहुत मजहबी घराना है, लेकिन जिस घर में खुद साख्ता बनाई हुई खानदानी कदरों को मजहब पर अहमियत दी जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल दकियानूसी वो लोग होते हैं जो बदशगुनी के खौफ में मुब्तला रहते हैं। अल्लाह के फजलो करम से हमें बदशगुनी से कोई खौफ नहीं है। अरे अम्मा भी, जब उसने मेरी नंदों के सामने अंग्रेजी बोली तो मेरी नंदों के तो छक्के ही छूट गए। मुझे भी ये जान के बड़ी हैरत हुई कि फातिमा ने इंग्लिश में, इस्लामियात में, उर्दू में सब में मास्टर्स किया हुआ है। अरे भाई, गरीब लड़कियां इसलिए पढ़ लिख जाती हैं कि उनके रिश्ते नहीं आते, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। काश मैं भी इतना ही पढ़ लेती। अगर वो लेडी डॉक्टर के पास नहीं गई तो तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी।
समझ नहीं आता कैसे सामना करूंगा उस वक्त का मैं। अगर वो लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहती है तो तुम उसे लेडी डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? लेडी डॉक्टर यकीनन कोई ना कोई टेस्ट लिख कर देगी। अरे अब्बा, इसी में तुम अपना वो टेस्ट भी करा लेना। इस तरह तुम उसके सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे और मुतमईन भी हो जाओगे। देखो फरहान, परेशान मत हो। इस वक्त तुम्हें अपना दिफा करना है और खुद को इस इल्जाम से भी बचाना है। तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या? रहने दे अम्मा भी, आप तो कुछ ना कहें, खुद ही ब्याह कर लाई हैं आप ही बुरा भला कहेंगी तो जमाने के सब लोग हम पे लान तान करेंगे। हम कोई लोगों का दिया नहीं खाते हैं। सारी उम्र तो आप लोगों की परवाह करती रही। बाहर वालों से ज्यादा घर वालों की परवाह होती है। माशाल्लाह भरा पूरा घर है, कोई भी गलत बात किसी पे भी असर कर सकती है। सहरिश को 15 साल हो गए यहाँ, मगर उसने कभी हमारे आगे जबान नहीं खोली। लेकिन हो सकता है कि देवरानी को देखकर उसके भी पर निकल आए। अब सहरिश का नहीं, उसकी बच्चियों के बारे में सोचें, उनको भी अगले घर जाना है। हाँ तो दुनिया में सभी कुछ हो रहा है, अल्लाह ना करे कि सालार की करनी शहरियार के बच्चों के आगे आए। मेरा शहरियार बहुत सूझबूझ वाला है और सहरिश भी अच्छे खानदान की है। सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। किस चीज़ से इंसान वेल एजुकेटेड लगता है? मॉडर्न होने से। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो वेल एजुकेटेड हैं? I can't believe it. I seriously can't believe it कि तुम सिर्फ FA पास हो। अगर तुम्हारा आईडी कार्ड चेंज ना करवाना होता ना तो मुझे कभी पता ही ना चलता। अच्छा बस करो। अरे यार, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा स्टाइल तुम्हें बहुत बहुत वेल एजुकेटेड रिप्रेजेंट करता है। खूबसूरत लड़कियों को एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। बाय द वे तुम्हारी क्या है? ग्रेजुएशन भी पास नहीं की। एक्चुअली बचपन से घर वालों ने यही सिखाया था कि बस इतनी पढ़ाई कर लो कि बिजनेस की सूझबूझ आ जाए, तो फिर किसका दिल लगता है पढ़ाई में। भाभी आप आज मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूल आई? फरहान से तो बहुत नफरत करती है, फिर कैसे आना हुआ? नफरत मैं फरहान से करती हूँ, तुमसे नहीं। और मैं और फरहान दो तो नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी, मेरा मतलब है मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया आपका। कई दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि तुम बीमार सी हो, बाहर भी नजर नहीं आती। पहले तो तुम्हारे कह कहे ऊपर तक आते थे, अब उसकी भी आवाज नहीं आती। ठीक हो तुम? बस आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, शायद इसलिए। क्यों? खैरियत है? आई एम प्रेग्नेंट। अच्छा, फिर तो तुम डॉक्टर के पास गई होगी ना, मेडिसिन भी ली होंगी, तो अब तक तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मगर क्यों? जब वक्त आएगा तब चली जाऊंगी, और वैसे भी शुरू के 2-4 महीने मेडिसिन की जरूरत तो नहीं पड़ती। तुमसे किसने कहा? पहले महीने से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरा चेकअप करवाना चाहिए। सब पढ़ी लिखी लड़की हो, कैसी बातें कर रही हो? जरा सोचो, तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो? मेरा मतलब है उसकी सेहत पे अगर कोई फर्क पड़ गया। अरे बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है
कि तुम अपना मुकम्मल चेकअप करवाओ, आराम करो। फरहान तो बहुत खुश होगा ना? जी, फरहान बहुत खुश है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। अच्छी बात है। लेकिन इरसा, मैं अपने तजुर्बे की बिना पे कह रही हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। तुमने अपने आप को देखा है कितनी जर्द पड़ गई हो? अजीब हफ्ती डॉक्टर थी। जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट मेरी नेगेटिव थी तो फिर इतने टेस्ट कराने की क्या जरूरत थी? हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई मसला हो। पहले भी जब कराची गई थी तब डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए थे ना। हैं? कितना अर्सा हुआ है आपकी शादी को? हैं? 10 माह। जी डॉक्टर साहब, 10 माह। 10 माह। गवर्नमेंट ने निकाहनामे में खाने का इजाफा किया है, जिसके मुताबिक लड़का और लड़की दोनों को HIV और हेपेटाइटिस दोनों का टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अच्छे भले और बाशऊर लोग भी इस बात को फरामोश कर देते हैं और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले पाती है। और फिर नतीजा आपके सामने। क्या मतलब डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने क्या कहना है, आपकी रिपोर्ट्स कह रही। क्या? आप HIV पॉजिटिव। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? मैं HIV पॉजिटिव कैसे हो सकती हूँ? फरहान, इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है तो मेरे दोबारा टेस्ट करवाओ। हो सकता है लैब की रिपोर्ट गलत हो। HIV पॉजिटिव कैसे हो सकती हूँ? हाँ, हो सकता है लैब वगैरह की कोई गड़बड़ हो डॉक्टर साहब। ठीक है, फिर आप कहीं और से टेस्ट करा लें। क्या आप समझते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं? बिल्कुल फिट है। ये क्या बात हुई पूछने की भाई? लेकिन अभी कैसे कह सकता हूँ मैं? की रिपोर्ट ऐसी है तो हमें पहले तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। ये फैसला तो फिलहाल नहीं हो सकता कि किसकी जिंदगी किसकी वजह से तबाह हुई है, लेकिन आपको भी टेस्ट कराना लाजमी होगा। बाय द वे, ये टेस्ट आपको किसने लिख के दिए थे? वो थी ना, गायनेकोलॉजिस्ट थी इरसा की। तो आप दोबारा उनके पास नहीं गए, मेरे पास क्यों आए? ओ भाई, नाम सुना था आपका, बड़ा चर्चा सुना था, इसलिए आए। ये मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, इसी लैब से करा लीजिएगा। इसके बाद उन्हीं से मिल लीजिएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़े। मुमकिन है इसके अलावा भी वो आपको कुछ टेस्ट कराने का बोलें, आपको सेकेंड ओपिनियन भी मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी को ब्लड की जरूरत तो नहीं पड़ी थी कभी? नहीं तो। कजन मैरिज है या खानदान से बाहर? ओ भाई, समझ रहा हूँ मैं आपके सारे सवालों का मतलब। कजन मैरिज थी और बिल्कुल ठीक था मैं, जिस्मानी भी और ज़हनी तौर पे भी। और आपको शायद पता नहीं है कि इरसा की दूसरी शादी है ये। तलाक दी थी इसके पहले मियां ने इसे। ये तुम डॉक्टर से क्या कह रहे थे? फरहान, मैं HIV पॉजिटिव कैसे हो सकती हूँ? हमें दोबारा टेस्ट करवाने चाहिए। हो सकता है लैब की रिपोर्ट गलत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अबे तेरे कहने से क्या होता है? अबे फिर से रिपोर्टें ऐसी आ गई तो? फरहान, ऐसा बार बार क्यों कह रहे हो? अबे इसलिए कि ये सबसे बड़ी लैब है पाकिस्तान की। अबे सब मानते हैं इसके टेस्ट को। अबे अभी से मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे हो। अबे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो जाएगी ना। अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी बर्बाद हो। हमें कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। दोबारा टेस्ट करवाने चाहिए हमें।
तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है। तुम HIV पॉजिटिव थे। क्या बकवास कर रही है? अबे अपना गुनाह थोप रही है मुझ पे? अबे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई, मैंने पता नहीं किया कि तेरे पहले शौहर ने क्यों छोड़ दिया। बकवास बंद करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम शादी से पहले HIV पॉजिटिव नहीं थे? अबे सबूत की मैं सबूत हूँ इस बात का कि मेरा बेटा HIV पॉजिटिव नहीं था, और अगर ये इस मर्ज में मुब्तला साबित हुआ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम होगी इरसा। झूठ बोल रहे हैं आप। तोहमत नहीं लगा सकते मुझ पे। आपके इस बेटे की वजह से ही मर्ज मुझे लगा है, और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर बकवास कर रही है? अबे मेरे एहसानों का, मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रही है तू? अबे तेरे सारे मैंने सब कुछ छुपा के रखा है, इल्जामात छुपा के रखे, मुझे पे इल्जाम लगा रही है तू। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई, तेरा गया क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने, और जानबूझ के की है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, अदालत तक लेके जाऊंगी। मरने से पहले इतनी जिल्लतें मिलेंगी तुम्हें फरहान इलियास कि तुम तड़पोगे, तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। बस दुआ है मेरी, तड़प तड़प के मरोगे तुम लोग। अबे होना तो ये चाहिए था कि मैं तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुझे यहाँ पर पनाह दी, और आज तू ये सलाह दे रही है? अबे तू है क्या? मैं क्या? कल तक तो मैं तुम्हारी जिंदगी थी, आज मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या हूँ? और मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार सिर्फ ये नहीं, आप भी हैं। निहायत घटिया और नीच इंसान है आप। मैं बकवास मत कर। बकवास मैं नहीं करी, तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारा बाप नीच और घटिया इंसान है। सुनो तुमने, तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ ये किया है। अगर इसकी कोई बेटी होती तो ये मेरे साथ क्यों ना करता? इसने चार नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मैं तुम दोनों को अदालत में लेके जाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। ये मरना दूर बन के मरेगा तुम लोगों के सपनों में। माँ की दुआ मांगो कि फांसी मिलेगी तुम लोगों को। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अच्छा नहीं, हम जा रहे हैं। अच्छा बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मा भी फातिमा मैके जा रही, सालार छोड़ने जा रहा हूँ। अरे होना तो ये चाहिए था कि फातिमा के घर से कोई इसे लेने आता, ये खुद ही लेके चल पड़े। अम्मा भी इम्तियाज भाई का कौन सा जवान बेटा है जो आके फातिमा को लेके जाए? सारार ही छोड़ने जाएगा ना। अच्छा अम्मा भी इजाजत है। वाह भाई, ये खूब रही। सालार जैसा दामाद ढूंढ लो और मैके वालों के फायदे ही फायदे हजारों। अरे न ले जाने की झंझट न लाने की, खुद ही भुगता है। एक अनामा भी आपने अंजाम दिया था, मत ढूंढते ऐसा कर मेरे लिए। हमने कुछ नहीं किया था, तुम्हारी तकदीर ले गई थी हमें वहाँ। एक मेरी तकदीर सबसे खराब है यहाँ, हमेशा गलत जगह पे दस्तक देती है। सालार बेटा, सफर पे जा रहे हो, उल्टी सीधी बातें नहीं करते। उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, आप देख रही हैं सब कुछ। हाँ हाँ कहो, अंधा कहो, माँ को भी और हमको भी, जो जी में आए कहो। अरे हमने इसीलिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम इसके सामने हमारी बेइज्जती करो, अपने से खूब जय मिलेगी। अरे भाई अब तो जो कुछ ना हो इस घर में हमारे साथ वो कम है। रहने दो, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ बुढ़ापे में ये करेंगे ये बच्चे तुम्हारे। छोड़े ना, इस कदर नाफरमान नालायक हो गए। पुकारे मेरे नैना, गुजारे कैसे रहना, रहेंगी यूं ही पलके। अरे ले आ मेरा बेटा गरम गरम रोटी। आहा भाई, आज बड़े दिनों के बाद मजा आएगा खाने का। फातिमा जैसी रोटी कोई और नहीं बना सकता, और सालन तो ऐसा बनाती है कि पूरा मोहल्ला महक उठता है। हाँ बस भी कर दो फातिमा के अब्बा, कुछ फातिमा को भी खाने दो। जब से आई है आराम नहीं करने दिया, बस किचन में घुसा दिया। अरे तुम तो जलती हो, मैं फातिमा की तारीफ जो कर रहा हूँ। क्यों, फातिमा मेरी बेटी नहीं है क्या? तो करने दो ना, 2 दिन के बाद तो चली जाएगी,
फिर तो तुम्हारे हाथ की कच्ची पक्की खानी पड़ेगी ना मुझे। अरे बेटा लो ना लो। खुदा के वास्ते मेरा और मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दो। मेरी मजबूरी का नजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना तो मुझसे रहो, मेरे बच्चों को कुछ मत कहो। तुम मैं बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं आई थी, खामा में जो इस तरह की बातें कर रही हो। छोड़ो। आखिर फरहान आपसे और आप फरहान से क्यों खाइफ है? ये बात जाके फरहान से पूछो। अगर मैंने कुछ भी कहा ना तो इस घर में क़यामत आ जाएगी। ये मैं बच्चों के लिए लाई थी। ये खतरा उसी वक्त टल सकता है जब तुम इरसा को साहिबा के करीब जाने से रोकोगे। फातिमा आप ये दूध पी लीजिए। अरे सालार को भिजवाया? जी अम्मी और अब्बू को चाय भी। जी तेरे बेटा। अम्मी आप कितना परेशान होती थी ना, लेकिन देखिए आमना ने कितना अच्छा घर संभाला हुआ है। अरे बेटियां घरदारी नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी। असल फिक्र तो मुझे तेरी रहती थी फातिमा, कि इतना पढ़ लिख के न जाने के ही तो खुश तो है ना फातिमा? बहुत खुश हूँ अम्मी। सालार तेरा अच्छी तरह से ख्याल रखता है ना? घर वाले पहली बीवी का जिक्र तो करते होंगे, और सालार उसने जिक्र किया? क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। औरत अगर मर जाए तो मर्द उसकी कब्र की मिट्टी सूखते ही उसे भुला देता है, लेकिन अगर औरत बेवफाई करे तो मर्द उसकी चुभन सारी जिंदगी अपने दिल से नहीं निकालता। सारी जिंदगी इंतकाम की आग में चलता रहता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है फातिमा, तू बहुत समझदार है। वसवसों की आग से अपने आंचल को नहीं जलने देगी। अल्लाह तुझे खुश रखे। ये बता, अम्मा भी और आलिया वगैरह सब खुश तो है ना तुझसे? हाँ अम्मी बहुत ज्यादा, और अम्मा भी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। पता है। पुप्पो का मुंह देख के ही तो तेरे रिश्ते के लिए हामी भरी थी। तो इसलिए थे तुम्हें मुझसे हमदर्दी कि फरहान HIV पॉजिटिव था। कितनी खुदगर्ज हो तुम। अपने बच्चे, अपनी जिंदगी प्यारी थी तुम। मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो तुम्हें पता चल गया तो क्या छुपी रह सकती थी ये बात? मुझे अफसोस है। मत करो अफसोस। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। इस गुनाह में, इस जुर्म में तुम बराबर की शरीक हो। तुम चाहती तो मुझे बता सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी शादी में भी शरीक नहीं हुई थी,
इसी वजह से मैंने बाइकआउट किया। तुम्हारे बाइकआउट करने से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है क्या? तो बर्बाद हो गई है ना। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है और कल भी रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। गवाही तो दे सकती हो ना कि फरहान पहले से HIV पॉजिटिव था। वो जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे, बहुतान लगा रहे, उससे तो बच सकती हूँ ना मैं। वो बंदा जो मुझे ब्याह के लाया, बेटी बना कर लाया था, वो भी मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं पहले से। मैं क्यों गवाही दूं? सब लोग जानते हैं इस बात को। उनसे जाके पूछो, मुझे क्यों निशाना बना रही हो तुम? देखो इरसा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर इतनी नहीं है कि मैं अपना घर बर्बाद कर लूं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। से दिल का किनारा गिरता जाए, एक सितारा गिरता जाए, ले ले जो पनाहों में किस्मत का मारा, गिरता जाए वो सहारा। हम आज शाम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वैसे मैंने प्रोग्राम सिर्फ आपकी वजह से बनाया है, वरना मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था। नहीं शेर यार भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको वहां पहुंच के जरूर कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। तो पैकिंग कर लो, हम आज शाम को यहाँ से रवाना होंगे। क्या हम एक दो रोज और नहीं रह सकते यहाँ? लगता है अच्छा खासा दिल लग गया तुम्हारा। जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, उस घर में दिल नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा? अमूमन लड़कियां अपने बैकग्राउंड को भूल जाती हैं अमीर ससुराल में जाकर, मगर तुम शायद, मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ससुराल चाहे कितना भी मालदार हो, मोहब्बत के मामले में हमेशा हमेशा कंगले ही रहता है। जितनी मोहब्बत माँ बाप आपसे करते हैं ना, दुनिया में कोई भी नहीं करता। बेलौस, बेगर्ज, दुनिया तो मोहब्बत पे ही कायम है। तो एहसासात हैं तुम्हारे भी। क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? लगता तो ऐसा ही है। तुम इंसान नहीं, रॉबोट लगती हो मुझे। बड़ी गलत सोच है आपकी मेरे बारे में। तो फिर क्यों छुपाया अपनी अम्मी से? उन्हें हकीकत क्यों नहीं बताई? कौन सी हकीकत? यही मेरे घर वालों के रवैये की और अम्मा भी का। क्या आप मुतमईन हैं? अम्मी तो और भी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे एक औरत का मर्द से बेवफाई करना। वो ठीक कह रही थी। अगर किस्मत आपको एक मौका दे तो क्या आप उससे इंतकाम लेंगे? पता नहीं। इसका मतलब है आपने अपना सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में, कोई पीर वली नहीं हूं मैं। एक आम सा इंसान हूं मैं। एक आम सा इंसान है, तभी मैं आपसे कह रही हूं, जो कुछ गुजर गया उसके बारे में सोचना छोड़ दे। पछतावा ही नहीं, ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। नफरत का ऐसा ही, ताल्लुक तो है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। किससे शेयर करूं?
किससे शेयर करूं अपने एहसासात? सब तो गलत समझते हैं मुझे यार। मेरे मामले को कोई समझे नहीं। कोई एक तो समझ लेता मुझे। मुझसे शेयर करें, मैं आपका आधा वजूद हूँ, मुझसे तो नहीं छुपाएंगे ना? इरसा, सब ठीक तो है ना बेटा? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? फरहान कहाँ है? बदनाम है उसका, जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है, मैं मर रही हूँ, मेरे पास आ जाए। अम्मी प्लीज आ जाओ, मुझे आपके सहारे की जरूरत, मैं मर रही हूँ, आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ। या अल्लाह खैर। लम्हों की बहिर में ऐसी अकेली रह जाए जिंदगानी, रह जाए पतझड़ की हथेली पे कैसी चमेली बन जाए। इतने दिनों के बाद आई थी बेटा, कुछ दिन और रुक जाती। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी ससुराल में इतना घुल मिल गई है कि उनसे दूर नहीं रह सकती। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। तुम जैसी बेटी तो नसीबों वालों को मिलती है, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। अब्बू अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज बेटा। इरसा, इरसा। अजीब बात है, दरवाजा खुला हुआ है, घर में लाइट भी नहीं जल रही, कहाँ है सब? इरसा, क्या हुआ है बच्चा? कुछ बताओ तो सही। फरहान फोन उठा रहा है ना, लियास अंकल, मसला क्या है आखिर? तुम बता क्यों नहीं रही हो कुछ? क्या हुआ है बेटा, बताती क्यों नहीं हो? क्या झगड़ा हो गया है फरहान से? और ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? परसों की बीमार लग रही हो। मरीजा ही तो बन गई हूँ मैं तो ऐसे ही कह रही थी इरसा। मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, मैं मरीजा बन गई हूँ। HIV पॉजिटिव हूँ मैं। मगर इस मगर का जवाब आप फरहान से लेना। अम्मी प्लीज मुझे कराची ले चले, मैं वहां जाके अपना इलाज कराऊंगी। अम्मी यहाँ रही तो मैं मौत से पहले मर जाऊंगी, प्लीज मुझे साथ ले चले, मैं जीना चाहती हूँ। अम्मी मुझे साथ ले चले, अम्मी मुझे साथ ले चले। प्लीज साथ ले चलो।
मुझे फरहान और इलियास से बात तो कर लेने दो। अम्मी कुछ फायदा नहीं उनसे बात करने। क्या बात करेंगी आप? जो हो चुका है वो पलट तो नहीं सकता। अब बात सुन ले अम्मी, मैं इस हालत में इसे साथ लेके नहीं जाऊंगा। कहाँ रहेगी ये? बोलो। वो मुझे नहीं पता। घर में जायदा है, मेरा 1 साल का बच्चा है, और ये मर्ज तो वैसे ही अछूत होता है। तुम इतने खुदगर्ज बनकर फैसला नहीं कर सकते फवाद। फैसले तो इसने किए सारे, आपको यही नजर आती है मैं आपकी औलाद नहीं हूं। अबे सारी रात गुजर गई इस बहस में, अब और नहीं करनी इस बारे में मुझे बात। तो पहले ही परेशान हो गया मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। अबे ले तो लिया बदला, अपने साथ इस जहन्नुम में धकेल के और कौन सा बदला लेगी तू? बकवास बंद करो। दागदार जरूर थी लेकिन इस मर्ज में मुब्तला नहीं थी मैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, वो रिपोर्ट्स जो मिसकैरेज के वक्त डॉक्टर्स ने करवाई थी, इससे ही साबित होता है कि इसे कोई मर्ज नहीं था, और उससे कुछ ही अरसे बाद फरहान से इसका निकाह हो गया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब जब ये सबूत पेश करेगी ना, मैं भी कर दूंगा। क्या जरूरत थी आपको ये बात यहाँ कहने की? इसके अलावा हमारे पास और कौन सा सबूत है? भूल गई आप? सारे पेपर्स तो साजदा और बासित भाई ने जला दिए थे। क्या? आपको तो जैसे याद ही नहीं। आप ही का मशवरा था ना। इन पेपर्स से मिसकैरेज नहीं, अबॉर्शन जाहिर होगी। कोई सबूत नहीं रहा हमारे पास। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फवाद को कैसे मुतमईन करूंगी। वो तो हत्ते से उखड़ जाएगा। आपको फवाद की पड़ी, और जो मेरी जिंदगी दांव पर लग गई, तो क्या हम यहाँ से झूठे बनकर जाएंगे? वो चालें चल रहा है, पर आप उसकी चाल में आ रही हैं। हमारे घर की ऐसी कौन सी बातें जो उससे छुपी हुई है? अच्छा, मुझे कुछ सोचने का मौका दे दो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नहीं लगता कि फवाद तुम्हें यहाँ से ले जाने पर रजामंद हो।